गुड मॉर्निंग ट्रेनीज़। मैं शबनम, लेक्चरर बायोलॉजी डाइट प्रयागराज से। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में होता है। पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, भूमि से यानी कि मिट्टी से उन्हें जल मिल जाता है और क्लोरोफिल नामक पिगमेंट, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है, वो सभी हरे पौधों में पाया जाता है। तो इन सब की मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में। तो इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है, तो इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा ये प्रूव हो जाता है कि वाकई में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फ़नल लेते हैं और उसमें कोई भी जलीय पौधा रखते हैं और उस फ़नल को उल्टा करके एक बीकर में रख दिया जाता है। फिर उस बीकर में पानी भरा जाता है ताकि वो फ़नल पूरी तरह से पानी में इमर्स हो जाए। उसके बाद पानी से भरी हुई एक परख नली को इस तरह से रखा जाता है फ़नल के ऊपर ताकि उसमें एक भी बुलबुला ना बने और उस परख नली को उल्टा करके फ़नल के मुंह के ऊपर रख दिया जाता है। अब इस सेटअप को धूप में रख दिया जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि उस जलीय पौधे में से कुछ बुलबुले निकल रहे हैं गैस के और ये बुलबुले जाके परख नली में टॉप पे कलेक्ट होते जाते हैं और जैसे जैसे गैस ऊपर भरती जाती है तो उसमें जो वाटर लेवल है वो नीचे नीचे खसकता जाता है। अब गैस से भरी हुई परख नली को मुंह पे अंगूठे से बंद करके बहुत ही केयरफुली उठाया जाता है ताकि वो गैस उसके अंदर ही बंद रहे और उसके बाद जब हम कोई जलती हुई तीली या अगरबत्ती को परख नली के पास लाएंगे और परख नली का मुंह खोल देंगे तो हम देखते हैं कि तीली की लौ तेज़ हो जाती है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि परख नली में ऑक्सीजन गैस थी जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनती है। अतः इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बात प्रूव हो जाती है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण एक उपापचयी क्रिया होती है जिसके द्वारा सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलती है। अब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो इसमें सबसे पहला कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 0.03% होती है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक सीमा तक बढ़ाने पे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर बढ़ती है, लेकिन उसके पश्चात अगर हम बढ़ाते हैं तो वो टॉक्सिक हो जाता है प्लांट्स के लिए और फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कम होने लगती है। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाला दूसरा फैक्टर होता है लाइट। लाइट में सबसे पहले आती है लाइट की इंटेंसिटी, यानी लाइट कितनी तेज़ है, सूर्य का प्रकाश कितना तेज़ है। तो लो लाइट इंटेंसिटी में यूजुअली क्या होता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लो होता है और इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी इट कॉजेज़ इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये विभिन्न पौधों पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी लाइट इंटेंसिटी चाहिए। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि लो लाइट इंटेंसिटी में ही फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, वो शेडी हैबिटेट में रहने वाले पौधे होते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। अब लाइट इंटेंसिटी के बाद आता है लाइट की क्वालिटी। हमारी जो सनलाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो जो क्लोरोफिल होता है उसका काम होता है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा ब्लू और रेड पार्ट जो होता है लाइट का उसको एब्जॉर्ब करता है। तो यूजुअली प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है उनका ब्लू और रेड लाइट में, और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट ब्लू लाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है।
अब लाइट की इंटेंसिटी और लाइट की क्वालिटी के बाद आता है लाइट की ड्यूरेशन, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट कितनी है। लॉन्गर ड्यूरेशन होगा तो फेवर करेगा वो फ़ोटोसिंथेसिस को, और फ़ोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज़ होगा। जनरली अगर प्लांट को 10 से 12 घंटे की लाइट मिले पर डे, तो उससे क्या होगा, इट फेवर्स गुड फ़ोटोसिंथेसिस, यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो सही रहेगा। अब फ़ोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाला तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। और इसमें क्या होता है कि यूजुअली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होता है। लेकिन 40 डिग्री तक अगर हमने इंक्रीज़ किया तो सही है, इंक्रीज़ होगा। लेकिन उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि फ़ोटोसिंथेसिस का रेट वो कम होता जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स जो होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इस वजह से फ़ोटोसिंथेसिस का रेट कम होने लगता है। फ़ोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाला चौथा फैक्टर है वाटर। अगर जल की कमी हो जाती है तो उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जो दर होती है वो घटने लगती है। तो आज हमने फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसके बारे में जाना, और फ़ोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है इस बात को प्रूव करने के लिए जो प्रयोग है उसके बारे में जाना, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।